गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की गणित की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। उसके अंतर्गत हम सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 के मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करने हैं। मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना दिया है ABCD, उसके शीर्षों को नाम दे दिया ABCD। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, एक आपका दिया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है इसी क्रम में। इसी क्रम का मतलब पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो तीसरा यहाँ है, यानी कि तीसरा यहाँ नहीं होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना। इसी क्रम का मैंने ABCD, तो इनको नाम दे दिया मैंने ABCD। 4 बिंदु हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो गुणधर्म लागू होगा, हम समांतर चतुर्भुज के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। केवल यही चीज़ से हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा और बहुत छोटा सॉल्यूशन होगा। अगर मैं इसका एक विकर्ण AC ज्वाइन कराता हूँ और दूसरा विकर्ण BD कराता हूँ, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इट मीन्स AO बराबर CO। जितना ही होगा उतना ही ये होगा, और जितना ही BO होगा उतना ही DO होगा। यानी इसका मतलब ये है कि AO बराबर CO और BO बराबर DO। तो यानी कि आप समझ गए कि जो बिंदु O है ये इस AC का मध्य बिंदु है। AO बराबर CO है, तो इसका मतलब जो O है इस AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार बिंदु O ही विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। आप समझ रहे हो ना, D जो है इसका भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जो बिंदु O है वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और बिंदु O विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। अर्थात कहने का मतलब दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होगा, O ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, यानी कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, दोनों का मध्य बिंदु समान होगा। अब AC का मध्य बिंदु, यानी कि हम जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र से मैंने आपको मध्य बिंदु निकालना बताया था। डायरेक्टली मैं एक साथ निकालूंगा। AC का मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। पहले x कोऑर्डिनेट निकालो, x1 y1 x2 y2। x1 1 है और x2 x है, 1 प्लस x अपॉन 2। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 और x2। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y1 प्लस y2, यानी कि 2 प्लस 6/2 बराबर। इसी प्रकार हम विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु निकालेंगे, x1 y1 x2 y2, 4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2। तो ये हमारे दो बिंदु निकल चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स ही लिखेंगे, कॉमा 6 और 2 8/2 बराबर। यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 4 प्लस 3 7/2 कॉमा y प्लस 5 ही लिखेंगे इसको /2। अब आप देख रहे हो ये भी एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, ये दोनों बिंदु बराबर हैं। अगर ये दो बिंदु बराबर हैं तो दोनों के x कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे और दोनों के y कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः x कोऑर्डिनेट है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बराबर, यहाँ का x कोऑर्डिनेट है 7/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख रहे हैं डायरेक्टली 2 से 2 कट जा रहा है, ये भी हम कर सकते हैं। तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर 6। x का मान हमारा आ गया। इसी प्रकार हम y निकालेंगे, तो यहाँ y कोऑर्डिनेट है 8/2 बराबर, यहाँ y कोऑर्डिनेट है y प्लस 5/2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 से 2 कट जा रहे हैं, तो 8 बराबर y प्लस 5
तो 8, 5 को इधर ला रहे -5 बराबर y, तो 8 - 5 3 बराबर y, या कह देंगे y बराबर 3। तो आप देख रहे हो x और y दोनों के मान निकल चुके हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः दिए गए हैं -2, -2 और 2, -4 और बिंदु P के निर्देशांक a, यानी कि a और b के निर्देशांक हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P को मैंने x, y मान लिया। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि आपके लिए कंडीशन दी है AP बराबर 3/7 AP, AP बराबर 3/7 AP, और आपको दिया है P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी कि जो रेखाखंड AB है इस रेखाखंड पर कहीं भी बीच में या किनारे पर मतलब कहीं पर भी इसके एग्जैक्ट सेंटर नहीं कह सकते, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु P है। हमने मान लिया बिंदु P के निर्देशांक x, y। तो यानी कि हमें रेखाखंड का विभाजन ध्यान देना। प्रश्न ये है x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है और बिंदु P यानी इसके बीच में एक बिंदु P है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन हमको ये नहीं दिया गया कि ये इसको किस अनुपात में बांटता है। लेकिन अनुपात से संबंधित एक हिंट हमें दी गई है, AP बराबर 3/7 AB, यानी कहने का मतलब AP, इस AB को मैं बराबर के इधर ले आऊँगा तो बट्टे में आ जाएगा, बट्टे AB बराबर 3/7, यानी कहने का मतलब AP का अनुपात 3 है, AP बट्टे AB बराबर 3/7, यानी AP का अनुपात 3, ये 3 है, और बट्टे AB 7 है, AB का मतलब ये पूरा 7 है, ये 3 है। हम लगभग समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं होता करने का। AP आपका 3 है और AB आपका 7 है, लेकिन हमें अनुपात चाहिए इसका और इसका। तो अगर ये पूरा 7 है और ये 3 है तो ये कितना बचेगा, 4, यानी कहने का मतलब ये 3 हो गया तो ये बचा 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि AP बट्टे AB बराबर 3/7 तो AP बट्टे PB बराबर, AP तो 3 है ही है और PB कितना हो जाएगा, 4, यानी कहने का मतलब M1 अनुपात M2 बराबर 3/4। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक दूसरी टेक्निक है, वो थोड़ा बड़ी हो जाती है, मैं आपको क्लासरूम टीचिंग के दौरान उसको भी बताऊंगा। यानी कहने का मतलब इसका जो रेशियो है वो 3 है और इसका जो अनुपात है वो 4 है। तो अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, विभाजन सूत्र द्वारा आप निकालोगे, जबकि x1 y1 तथा x2 y2 दिए गए हैं और m1 अनुपात m2, यानी m1 3 है, m2 आपका 4 है। तो आप बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 की भांति इससे आगे इस प्रश्न को करोगे और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लोगे।